का स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट ग्रो आईपीओ के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि हम लोग देखिए काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे थे कि इसका आईपीओ कब आएगा। तो आ चुका है, सब कुछ यहाँ पर कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट आ चुका है। तो सबसे पहले चीज़ जान लेते हैं कंपनी करती क्या है, थोड़ा कंपनी का फंडामेंटल पार्ट को भी चेक कर लेंगे। तो सबसे पहला चाहिए, ग्रो कंपनी जो है एक ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कंपनी है, प्लेटफॉर्म है इनके पास है, जो कि अलाउ करता है यूजर को इन्वेस्ट करने के लिए इन म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, ईटीएफ्स, फिक्स डिपॉजिट एंड अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ग्रो का ऐप आपने यूज़ किया होगा ट्रेडिंग करने के लिए, ब्रोकिंग करने के लिए आपने यूज़ किया होगा उसको। तो शानदार इनका प्लेटफॉर्म है। ये कंपनी जो था 2016 में 2016 में फाउंड इनकॉर्पोरेट हुई थी, विद द गोल ऑफ सिंप्लीफाइंग द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, पर्टिकुलरली फॉर न्यू एंड फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए किया गया था ये। प्लेटफॉर्म ऑपरेट करती है फुली डिजिटली, ऑफरिंग फीचर्स लाइक पेपरलेस ऑनबोर्डिंग एंड यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। तो बहुत ही शानदार इनका इंटरफेस है। एंड साथ साथ जब इसमें आप इसमें स्टार्ट कीजिएगा ना, तो इसमें भी बहुत ही आसानी से सब कुछ स्टार्ट होता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि आप जब स्टार्ट कीजिएगा तो बहुत ही आसान तरीके से पूरा प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए चलिए आईपीओ के बारे में जान लेते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए आईपीओ ओपन होगा 4 नवंबर को, क्लोज होगा 7 नवंबर को। लोअर बैंड 95 रुपीज़ का, अपर बैंड 100 रुपये का फिक्स किया गया है, देख सकते हैं। यानी कि 100 रुपीज़ आईपीओ का प्राइस है यहाँ पर। ये आपका देखिए आईपीओ का प्राइस है, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिकॉज यहाँ पर ये देखिए 100 रुपये में ठीक ठाक सा नजर आ रहा है। अच्छा प्राइस रखा है इन्होंने। अब है ये इसमें फ्रेश इशू कितना है, तो 1060 का है, देख सकते हैं। ऑफर फॉर सेल कितना है, तो देख सकते हैं इस रेंज में है, 5293 से 5572 का है। टोटल आईपीओ का साइज इस रेंज में देख सकते हैं। एंड एक लॉट में कितना शेयर्स रहेंगे, तो 150 शेयर्स रहेगा। एंड इस शेयर का देखिए फेस वैल्यू क्या है, तो 2 है, 2 पर शेयर का है। रिटेल एलोकेशन 10% का है। लिस्टिंग दोनों जगह पे होगी, बीएसए एनएससी दोनों जगह पे लिस्टिंग के लिए जाएगी। अब जो ये फंड आएगा आईपीओ के थ्रू, उसको कैसे यूज करेंगे, तो एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स क्लाउड इंटरफेस 152 करोड़, ब्रांड बिल्डिंग एंड परफॉर्मेंस 225 करोड़, इन्वेस्टमेंट मटेरियल सब्सिडरीज 205 करोड़, इन्वेस्टमेंट मटेरियल सब्सिडीज 167 करोड़, एंड फंडिंग इन ऑर्गेनिक ग्रोथ थ्रू अनडिफाइंड एक्विजिशन 310 करोड़, देख सकते हो। तो इस तरीके से पूरे फंड को यूज किया जाएगा जो आईपीओ के थ्रू आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने चेक कर लिया, आईपीओ ओपन होगा 4 नवंबर को, बंद हो जाएगा 7 नवंबर को। अलॉटमेंट कब होगा, तो अगर आप अप्लाई कीजिएगा तो देख सकते हैं यहाँ पर 10 नवंबर अलॉटमेंट को चेक करने का डेट रहेगा। अगर मान लीजिए अलॉटमेंट नहीं मिलता है, तो 11 नवंबर को देखिए फंड इनिशिएशन होना स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए अलॉटमेंट मिल जाता है, तो 11 नवंबर से आपके डीमैट अकाउंट में दिखने लगेगा। लिस्टिंग कब होगा, तो 12 नवंबर तक ये लिस्टिंग के लिए जा सकती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट डेट, अगर आप अप्लाई करते हैं तो 7 नवंबर 7 नवंबर 5 PM तक जो रहता है, शाम को 5 बजे तक आपको इसको, जो आप यूपीआई मैंडेट को आपको अप्रूव करना रहेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसका आप स्नैप ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आईपीओ रिजर्वेशन को चेक करेंगे, कितना रिजर्वेशन फिक्स किया गया है। तो यहाँ पर क्यूआईबी के लिए देखिए नॉट लेस देन 75% है, रिटेल के लिए मात्र यहाँ पर 10% है, इसलिए थोड़ा मिलने का भी चांसेस कम रहेगा। एनआई कितना है, तो लगभग 15% देखिए यहाँ पर फिक्स किया गया है। तो ये हो गया आपका रिजर्वेशन। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें अगर चेक करेंगे प्रमोटर एंड मैनेजमेंट को, तो देखिए बहुत ही देखिए नाम जो रहता है ना, बहुत ही बड़े बड़े नाम है। गौरांग शाह आप चेक कीजिएगा, हमेशा आपको देखिए दिखेंगे ऑनलाइन, आपको मिल जाएंगे ये न्यूज़ चैनल वगैरह में। साथ साथ ललित केसरे जो कि होल टाइम डायरेक्टर है, हर जैन जो रहता है ये भी आपके होल टाइम डायरेक्टर है। ये तो खासकर जो रहता है ये बहुत ही छोटे से गांव से आईटी करके देखिए इस जगह पर है, तो काफ़ी इंस्पिरेशन है ललित केसरे के लिए। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे कौन कौन बेच रहे हैं इसमें, तो ललित केसरे का नाम यहाँ पर देखिए, प्रमोटर सेलिंग शेयर होल्डर्स हरजिन, नीरज सिंह देख सकते हैं, उसके अलावा देख सकते हैं ईशान बंसल, और उसके बाद देखिए बहुत सारे नाम यहाँ पर देखने को मिले, देख सकते हैं। तो कितना कितना परसेंटेज है, वेटेज क्या है, सब आप उसको चेक कर सकते हैं, कितना शेयर बेच रहे हैं। तो ये हो गया। अब बिकवाली कौन कर रहा है, नाम के साथ मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ टॉप 10 में। अब है प्रमोटर का कितना स्टेक अभी इश्यू से पहले कितना, तो 27.98% है, देख सकते हैं ये इनका स्टेक है। इतना प्रमोटर का होल्डिंग रहेगा, प्री इशू है। आईपीओ के बाद कितना है वो देखने वाली बात रहेगी। अब है एक और चीज़ है कि इसमें इसके इन्वेस्टर्स को अगर चेक करेंगे तो बहुत ही बड़े बड़े नाम है, रिबिट कैपिटल, सिकोया, कॉम्बिनेटर, देन टाइगर ग्लोबल, आइकॉनिक, एंड देन देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जिस कारण से काफ़ी ये सुर्खियों में रहा है, सत्य नडेला सीईओ के माइक्रोसॉफ्ट जो रहता है, वो भी इन्वेस्टर्स में यहाँ पर देखिए नाम इनका देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया इन्वेस्टर्स वर्ल्ड क्लास, देख सकते हैं। अब है इसमें अगर चेक करेंगे कंपनी का स्ट्रेंथ क्या क्या है, तो मार्केट शेयर इसका 26.27% है, विद 12.6 मिलियन एक्टिव क्लाइंट एज ऑफ जून 2025। नेट प्रॉफिट मार्जिन 44%, रेवेन्यू 4,056 करोड़ इन FY25। मोबाइल फर्स्ट प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर डिजाइन फॉर डिजिटल नेटिव इन्वेस्टर्स डेमोग्राफिक। देन आपका इन हाउस टेक्नोलॉजी स्टैक टू डिलीवर और डिफरेंशिएटेड एक्सपीरियंस एट लो कॉस्ट। तो ये देखिए इनका स्ट्रेंथ, इस कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, तो देख सकते हैं ये इनका
स्ट्रेंथ, मजबूत कह सकते हैं, जो इनको स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है। नेक्स्ट है रिस्क क्या क्या है कंपनी के साथ, तो रेगुलेटरी चेंजेस यहाँ पर इन डेरिवेटिव ट्रेडिंग एंड ब्रोकरेज फी स्ट्रक्चर अफेक्टिंग रेवेन्यू स्ट्रीम। देख सकते हैं कल ही के दिन में सेबी की तरफ से अपडेट आया है म्यूचुअल फंड वगैरह को लेकर के, तो ब्रोकरेज वगैरह जो रहता है हमेशा कुछ ना कुछ नए नियम कानून जो आता है वो इनको इम्पैक्ट करता है। तो कल भी एक अपडेट आया था जो अभी 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 सिर्फ जांच में है। उसके बाद फिर 17 नवंबर को क्या आता है वो डिपेंड करेगा। देन बिजनेस मॉडल डिपेंडेंस ऑन रिटेल इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन एंड मार्केट ट्रेडिंग वॉल्यूम। देन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट फॉर कंटिन्यूस सिस्टम अपग्रेड, हमेशा मेंटेनेंस एंड आपको ना इंप्रूवमेंट लाना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो ये भी एक है जिसके कारण कॉस्ट भी बढ़ता है। मार्केट वॉलिटी इंपैक्ट ऑन ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी एंड कस्टमर इंगेजमेंट, मार्केट गिरता है तो लोग कम ट्रेड करते हैं, और साथ साथ कस्टमर इंगेजमेंट पैटर्न भी बहुत मैटर करता है। तो ये सभी रिस्क है, तो शेयर मार्केट है तो रिस्क तो रहेगा ही, तो ये हो गया आपका रिस्क का पार्ट। अब एक ग्रो का अगर अनलिस्टेड भाव को चेक करेंगे तो 128 का था, जिसमें अगर चेक कीजिएगा तो 17.42% का गिरावट देखने को मिल रहा है। अनलिस्टेड मार्केट से काफी नीचे देखिए, अभी इसका इशू का प्राइस फिक्स किया गया 128 रुपये चल रहा था, अभी 100 रुपये फिक्स किया गया, समझिए वहां भी 28 रुपये नीचे भी आ गया है। और अगर चेक करेंगे 52 का है तो 155 का, 155 का, ध्यान दीजिएगा 155 का है, तो ये भी देखिए दूर नहीं है, अचीवेबल है। एंड अगर चेक करेंगे, ये तो हो गया हम लोगों ने चेक कर लिया इसका प्राइस क्या चल रहा था अनलिस्टेड मार्केट में। अब एक कंपनी का फाइनेंशियल पार्ट को चेक करेंगे तो एसेट अगर चेक कीजिएगा, देखिए 4807 से बढ़कर के 10,077 हो गया। 30 जून को चेक कीजिएगा तो 12,713 है, देख सकते हैं। इनकम को चेक कीजिएगा तो 1,260 से बढ़कर के 4,061, देखिए मल्टीपल उछाल है इनकम में भी। लास्ट अभी चेक कीजिएगा यहाँ पर। प्रॉफिट को चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं 457 से बढ़कर के 1,824, ये भी देखिए मल्टीफोल्ड है, अच्छा खासा उछाल बन रहा है। अब देखिए सभी कोई क्या बोलेंगे ना कि अरे ये तो 2024 में लॉस मेकिंग कंपनी थी, देख सकते हैं। तो ये आपको मैं बताऊंगा किस कारण से लॉस हुआ, क्या हुआ, मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। तो इसको देख करके डरिएगा नहीं कि नहीं लॉस मेकिंग कंपनी हो गई। अब है इसको हम लोग आगे चेक करेंगे, नेटवर्थ को चेक करेंगे तो देखिए 3,316 से बढ़कर के 4,855। रिजर्व्स एंड सरप्लस को चेक कीजिएगा तो 4,445 से बढ़कर के 3,002 घट करके 3,251 हो गया है। तो देखिए रिजर्व्स अगर घट रहा है, अगर मान लीजिए किसी कारणवश किसी फिक्स एसेट या किसी चीज में हम लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। लेकिन 2025 में चेक कीजिएगा तो देखिए बढ़कर के 5,506 हो गया, देख सकते हैं। तो रिजर्व्स भी अच्छा खासा इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, कंटिन्यूस बढ़ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट चेक कीजिए 5,506 का। एंड अगर चेक करेंगे बोरोइंग तो 324 का देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं, ये कर्ज हो गया इनका। तो एक कंपनी का फंडामेंटल फिनेंशियल को ही चेक कीजिएगा तो बहुत ही शानदार मुझे लग रहा है। बस अब ये है कि सब बोलेंगे लॉस है, तो लॉस नहीं है। उसके पीछे रीजन क्या है, चलिए आपको मैं भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो स्टॉक ब्रोकिंग फर्म ग्रो ने रिपोर्ट किया था टोटल रेवेन्यू ऑफ 3,145 करोड़ इन 2024 में, मार्किंग 119% इंक्रीज फ्रॉम 1,435 इन प्रीवियस ईयर। डिस्पाइट रेवेन्यू ग्रोथ द कंपनी रिकॉर्डेड लॉस ऑफ 805 करोड़, 805 करोड़ का लॉस हुआ था ड्यू टू, देख सकते हैं, ड्यू टू वन टाइम इंडिया डोमिसाइल टैक्स। ये इंडिया जो वन टाइम इंडिया डोमिसाइल टैक्स इनको लगा था वो एडजस्टमेंट था, समझिए इस कारण से लॉस दिख रहा है। कंपनी पेड अबाउट 1,340 करोड़ एज अ वन टाइम टैक्स ऑन इट्स डोमिसाइल मूवमेंट टू इंडिया अर्लियर दिस ईयर। तो इंडिया में जब आए तो इसका डोमिसाइल टैक्स उनको देना पड़ा इस कारण से। इन लेट 2024 इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म ग्रो पेड अ वन टाइम टैक्स ऑफ 1,340 करोड़, दैट इज $160 मिलियन टू रीलोकेट इट्स कंपनी डोमिसाइल फ्रॉम यूएस टू, तो चूंकि यूएस से इंडिया में आई इस कारण से नहीं ये पेमेंट करना पड़ा। द कॉस्ट वाज नॉट पेड बाय इंडिविजुअल यूजर्स एंड डज नॉट अप्लाई टू रिटेल इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पर है, मैंने आपको क्लैरिटी दे दिया, ये लॉस नहीं है, ये एडजस्टमेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कंपनी का केपीआईज को चेक करेंगे तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ 37.57, पैट मार्जिन 44.92, एफडी मार्जिन 59.11, प्राइस टू बुक वैल्यू 11.76, थोड़ा सा हाई यहाँ पर है। मार्केट कैप 61,735.97 को लगे, 61,000 करोड़ का मार्केट कैप है, देख सकते हैं, बहुत ही शानदार है। ईपीएस को चेक करेंगे तो ईपीएस देखिए 3.01 का, इशू से पहले, इशू के बाद 2.45 हो जाएगा। पी वाई रेशियो 33.26 है, इशू से पहले, इशू के बाद पोस्ट आईपी 40.79 हो जाएगा, देख सकते हैं। तो ये हो गया इसका, देख सकते हैं आपका हो गया ईपीएस एंड पीवाई रेशियो। आगे बढ़ते हैं, इसके पीयर्स यानी कॉम्पिटिटर्स अगर कंपैरिजन कीजिएगा तो देखिए नंबर 1 स्लॉट पे कौन आ जाएगा, तो देख सकते हैं ग्रो का नाम आ जाएगा, बिकॉज मार्केट वाइज सबसे देख सकते हैं इसी का हाई रहेगा, तो मार्केट कैप सबसे बड़ा रहेगा। हालांकि रेवेन्यू में देखिए मोतीलाल ओसवाल से पीछे है एंड नेजरलैंड से पीछे, ऑलमोस्ट सभी से लगभग बराबर है, तो रेवेन्यू वाइज थोड़ा पीछे है, लेकिन मार्केट कैप वैसे कीजिएगा तो सबसे आगे यहाँ पर निकल कर आ रहा है। अब ये प्राइस को चेक कीजिएगा तो देखिए सबसे सस्ता प्राइस किसका यहाँ पर नजर आ रहा है, तो ग्रो का नजर आ रहा है, इसलिए काफी पसंद करेंगे लोग इसको, बिकॉज प्राइस बहुत ही अच्छा रखा है इन्होंने। अब है इसके अलावा अगर चेक करेंगे पीबाई रेशियो तो 40.79 का है, मोतीलाल ओसवाल से महंगा है, 361 का माम के बराबर में है नुवामा से,
महंगा हो गया, एंजल वन से महंगा हो गया एंड आनंद राशि से काफ़ी सस्ता है, देख सकते हैं। और अगर इंडस्ट्री का चेक करेंगे तो 17 से 55 की रेंज में पी वाई रेशो निकल रहा है। बिकॉज देखिए कुछ स्टॉक्स जो रहता है पीएमएस भी पोर्टफोलियो मैनेज भी करते हैं, साथ साथ ब्रोकिंग का भी काम करते हैं, इसलिए इसका रेंज जो रहता है ना 17 से 55 की रेंज में निकल कर आ रहा है। एंड चूंकि ये लीडर रहेगी तो देखिए इन सभी सेगमेंट का देखिए री रेटिंग यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। तो वैल्यूएशन इसका कैसा है, तो वैल्यूएशन ना महंगा है ना सस्ता है, ऊपर जाने का चांसेस बहुत बनता है, अच्छा खासा रूम रखा है, आपको रिटर्न्स यहाँ आने का अच्छा खासा चांस बन रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर चेक करेंगे करंटली जीएमपी को, तो जीएमपी अभी आज के दिन में 10 रुपये का देखने को मिल रहा है, यानी इशू प्राइस में 100 रुपये में 10 रुपये जोड़ दीजिए तो लगभग 10% का रिटर्न यहाँ पर आ रहा है। लेकिन देखिए अभी ये करंटली है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे डेट आएगा इसका जीएमपी में आपको उछाल भी देखने को मिलेगा, बिकॉज इश्यू प्राइस बहुत इन्होंने शानदार रखा है, अच्छा खासा रूम रखा है ग्रो करने के लिए। अब है देखिए लिस्टिंग प्राइस में अगर चेक करेंगे तो जिसमें इशू का प्राइस को चेक करेंगे तो 40.78 पीवर इशू है, इशू का प्राइस 100 है। मान लीजिए 110 के रेंज में अगर लिस्टिंग होता है तो इसका पीवर इशू क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अभी भी देखिए 55 तक यहाँ पर जाने का चांसेस बनता है। तो लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी में हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ पर पीवाई रेशियो के अनुसार कभी स्टॉक सस्ता होगा कभी महंगा होगा, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी रहिए, मैं आपको बताऊंगा लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी यहाँ पर कैसा कैसा रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर ब्रांड को चेक करेंगे तो ब्रांड कंपनी का बहुत शानदार है, फाइनेंशियल पार्ट चेक करेंगे वो भी बहुत शानदार है। एंकर निवेशकों का नाम अभी तक आया नहीं है, जब आएगा तो फिर इसका फिर ये देखने वाली बात रहेगी, इसका फिर इसके बाद जो रहता है इसका जीएमपी वगैरह भी चेक करना जरूरी रहेगा। प्रमोटर का यहाँ पर बहुत शानदार है, इन्वेस्टर्स का नाम काफ़ी बड़े बड़े हैं, वैल्यूएशन जो रहता है ना काफ़ी सस्ता है ना काफ़ी महंगा है। मैं क्या करूंगा तो मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा, बिकॉज ये एक लीडर स्टॉक है एंड अच्छा खासा मार्केट कैप इनके पास है, प्राइस इन्होंने बहुत ही अच्छा रखा है। साथ साथ मैं एंकर को भी जरूर चेक करूंगा कौन कौन से बड़े नाम यहाँ पर जुड़ रहे हैं। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।